तो डियर फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ से देख सकते हो हमारे पास में आ चुका है आपका अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9वीं का आपका हिंदी विषय का पूरा पेपर। तो देख सकते हो डियर फ्रेंड्स, पूरा का पूरा रियल पेपर बताऊंगा और देखिएगा पूरा का पूरा ए टू जेड क्वेश्चन पेपर जैसा मैं आपको बताऊंगा ना, आपको परीक्षाओं में बिल्कुल इसके जैसा ही पेपर देखने को मिलेगा। अब देखिएगा, आप ये पूछोगे कि आपके पास में पेपर कहाँ से आया, तो देखिएगा हमारे स्कूल में तो अर्धवार्षिक परीक्षाएँ पूरी हो चुकी है, मगर आपके सरकारी स्कूल में अभी अर्धवार्षिक परीक्षा नहीं हुई है। तो देखिएगा आपके सरकारी स्कूल में भी पूरा का पूरा ये वाला पेपर आने वाला है। एक भी क्वेश्चन इसमें से बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि ऑल एमपी में कक्षा 9वीं का हिंदी का जो पेपर होता है ना, एक ही जैसे आता है। तो इसलिए आप सभी लोग यहाँ से इसको पूरा देख जाओ और समझ जाओ, क्योंकि आपके स्कूल में भी यही वाला पेपर आने वाला है। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9 का आपका हिंदी का पेपर कैसा आया है और आप सबको इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। ए टू जेड प्यारे विद्यार्थी, पूरा का पूरा रियल क्वेश्चन पेपर बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन आपका इसमें से बाहर जाने वाला नहीं है। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, देखते हो समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9वीं का आपका हिंदी का पेपर कैसा आया है और आप सबको इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। ए टू जेड क्वेश्चन बताऊंगा डियर फ्रेंड्स, एक भी क्वेश्चन आपका इसमें से बाहर नहीं जाएगा। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9वीं का आपका हिंदी विषय का पूरा पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन। एक भी क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स इसमें से आपका बाहर नहीं जाएगा। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9 के आपके हिंदी विषय के पूरे पेपर को और इसके फुल सॉल्यूशन को। तो यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, आपके पेपर के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा और पूर्णांक होगा आपका 75 नंबर का। यहाँ से आप लोग पूरा पेपर देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। अब चलिए आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके आगे के पेपर को और इसके फुल सॉल्यूशन को। तो देखिएगा डियर फ्रेंड्स, ये रहे आपके क्वेश्चन, आप सब लोग यहाँ से इसको पढ़ लेंगे और पूरा का पूरा समझ लेंगे। पहला क्वेश्चन लिखा है, आज भी उन्हें सम्मान से किया जाता है। तो देखिएगा इस जगह पर आपको क्या लिख लेना है, आदर से उन्हें याद किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन, कबीर कर्मकांड के थे। तो देखिएगा कबीर जो थे ना, कर्मकांड के क्या थे, विरोधी। यहाँ पर आपको क्या लिख लेना, विरोधी थे। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है। तो देखिएगा चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती है, 16 मात्राएं होती है। तो यहाँ से आपको नोट कर लेना है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। तो ऐसे आप सब लोग यहाँ से इसको देख लेंगे और पूरा का पूरा समझ लेंगे। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि आगे आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन ये लिखा है, वर्णों के सार्थक योग को कहते हैं। तो देखिएगा वर्णों के जो सार्थक योग होता है ना, उसको क्या कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको बताना है। तो देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा आपका, वर्णों के सार्थक योग को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग इसको लिख लें। और उसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 5 में, देख सकती हो, ऋषि मुनियों के गुण किसमें आ गए हैं। तो देखिएगा ऋषि मुनियों के गुण किसमें आ गए हैं, गधे में, बैलों में, घोड़े में या बंदर में। तो देखिएगा यहाँ से आप सभी लोगों को लिख लेना है, यहाँ से आप लोग इनको देखते चले बराबर से और इनको समझ लेंगे। तो इसका उत्तर यहाँ से आप लोगों को ये लिख लेना है। इस प्रकार से आप सब लोग यहाँ से इसको देखते चले और पूरा का पूरा समझ लें। ए टू जेड क्वेश्चंस बताऊंगा डियर फ्रेंड्स, एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और समझते हैं, ताकि आप सभी को पूरा पेपर कंप्लीट हो जाए। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन ये लिखा है, लेखिका के अनुसार मेरे नाना पक्के माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं, सांप माने जाते हैं, सांप। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। तो देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन में 2 में आपको रिक्त स्थान पूर्ति देखने को मिलेगी। आप सब लोग यहाँ से इस रियल पेपर के रिक्त स्थान वगैरह को, सारी चीज़ों को अच्छे से देख लेंगे और पूरा का पूरा समझ लेंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं इसमें, जो कि लिखा है, छत चढ़ने के लिए चाहिए। तो देखिएगा छत चढ़ने के लिए क्या चाहिए, ये वाला जीना होगा। सेकंड नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं, रसखान चाहते हैं कि मैं पत्थर बनूं तो पर्वत का बनूं। कौन से पर्वत का बनूं, गोवर्धन पर्वत, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में तीसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या लिखा है, काव्य के भेद होते हैं। तो देखिएगा डियर फ्रेंड्स, काव्य के कितने भेद होते हैं, 2। यहाँ से आपको क्या लिख लेना, काव्य के 2 भेद होते हैं। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो पढ़ा लिखा ना हो उसे कहते हैं। तो देखिएगा जो पढ़ा लिखा ना हो उसको क्या कहते हैं, अनपढ़। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, अनपढ़ होगा। उसके बाद में 5वां क्वेश्चन, लेखक के अनुसार टोपी किसका प्रतीक है। तो देखिएगा लेखक के अनुसार टोपी जो है ना, सम्मानी व्यक्ति का प्रतीक है। किसका, सम्मानी व्यक्ति का। उसके बाद में छठा क्वेश्चन, जो अधिक बोलता है उसे कहते हैं। तो देखिएगा जो अधिक बोलता है उसको क्या कहते हैं, वाचाल। यहाँ से आप लोगों को इसे नोट कर लेना है। उसके बाद में 7वां क्वेश्चन पढ़ते हैं, दुष्ट व्यक्तियों के साथ साथ आदर्श भी होते हैं। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, दुष्ट व्यक्तियों के साथ साथ आदर्श क्या होते हैं, प्रणेता। तो यहाँ से आपको लिख लेना, प्रणेता भी होते हैं। तो यहाँ से आपको ये लिख लेना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, सही जोड़ी जिसमें कि आपसे पूछी गई है। आप सब लोग यहाँ से सही जोड़ी को देख ले और अच्छे से समझ भी ले। पहला क्वेश्चन, केदी और कोकिला, इसकी जोड़ी का मिलान हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी से। और इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन,
पीपर पात सरिस्मन डोला, इसकी जोड़ का मिलान यमक अलंकार से हो जाएगा। दो बेलों की कथा यमक अलंकार होगा, ये पीपर पात में ये होगा। दो बेलों की कथा प्रेमचंद की है, प्रेमचंद के फटे जूते हरिशंकर परसाई की है। और बादल राग घन मेरे संग की औरतें मृदुला गर्ग। तो ऐसे आप सब लोग यहाँ से डियर फ्रेंड्स पूरा का पूरा जोड़ी को देख लेंगे और पूरा समझ लेंगे। अब इसके बाद में देखिएगा डियर फ्रेंड्स आगे के पेपर को देखते हैं कि आगे आपसे किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं और आपके आगे के पेपर को देखते हैं। तो देखिएगा डियर फ्रेंड्स आगे आपका पेपर ये रहा, आप सब लोग यहाँ से इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें कि किस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पेपर में परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। ए टू जेड डियर फ्रेंड्स ए टू जेड क्वेश्चंस बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन आपका इसमें से बाहर जाने वाला नहीं है। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके आगे क्वेश्चन और उनके उत्तरों को। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 ये लिखा है जिसमें कि दिया गया सत्य असत्य बताइए। सत्य असत्य कैसे बताने आपको। रसखान गोकुल में जन्म लेना चाहते थे, ये बिल्कुल राइट होगा। सेकंड क्वेश्चन, खंड काव्य की कथा वस्तु विस्तृत होती है, ये असत्य हो जाएगा। प्रेमचंद के फटे जूते थे, तो देखिएगा ये भी आपका सत्य होगा। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन, मोटाई शब्द में ई प्रत्यय जुड़ा है, तो देखिएगा ये भी आपका क्या होगा, ये यहाँ से आपको क्या कर लेना है, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकोक्ति का अर्थ लोक में प्रचलित उक्ति होती है, तो देखिएगा ये भी आपका बिल्कुल राइट होगा। छठा क्वेश्चन, नानी के मन में स्वयं की आज़ादी के प्रति जुनून था, तो देखिएगा ये भी बिल्कुल आपका राइट होगा। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ से इन क्वेश्चंस को देख लेंगे और पूरा का पूरा ए टू जेड समझ लेंगे। एक भी क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स इसमें से आपका बाहर जाने वाला नहीं है। अब इसके बाद में यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पेपर में परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आप सब लोग यहाँ से इनको देख लें और पूरा का पूरा समझ भी लेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, कैदियों के हाथों में क्या होता था, तो देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा कैदियों के हाथों में हथकड़ियाँ होती थी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णों की बार बार आवृत्ति होने पर कौन सा अलंकार होता है, तो देखिएगा अनुप्रास अलंकार होता है। लेखक के अनुसार प्रेमचंद किसके साथ फोटो खिंचवा रहे थे, तो देखिएगा पत्नी के साथ में वो फोटो खिंचवा रहे थे। उसके बाद में महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग होते हैं, तो देखिएगा महाकाव्य में कम से कम 8 सर्ग होते हैं। कितने होते हैं, 8। उसके बाद में 5वां क्वेश्चन, कबीर की प्रमुख रचना कौन सी है, तो देखिएगा कबीर की प्रमुख रचना बीजक, कौन सी है, बीजक। उसके बाद में 6वां क्वेश्चन पढ़ते हैं, अन्य भाषाओं के संपर्क के कारण हिंदी में आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो देखिएगा इनको कहते हैं आगत शब्द। क्या कहते हैं, आगत शब्द। उसके बाद में 7वें क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखिएगा मृदुला गर्ग ने अपनी नानी को क्यों नहीं देखा, क्योंकि वे स्वर्ग चली गई थी। इस प्रकार से आप लोग लिख लें इनको। उसके बाद में देखिएगा आगे क्वेश्चन ये लिखे हैं, छठे क्वेश्चन को देख लेंगे, 7वें को देख लेंगे, 8वां क्वेश्चन ये लिखा है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 ये दिया गया है, 9 के बाद में क्वेश्चन नंबर 10 ये लिखा है, क्वेश्चन नंबर 11 ये लिखा है। इस प्रकार से आप सब लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चंस को देख लेंगे। उसके बाद में डियर फ्रेंड्स आगे के क्वेश्चंस ये लिखे हैं, आप सब लोग देख लें यहाँ तक के। ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है, 13 लिखा है, 14 लिखा है, 15वां क्वेश्चन ये लिखा है, 16वां क्वेश्चन ये लिखा है, 17वां क्वेश्चन ये लिखा है, 18वें क्वेश्चन को ये यहाँ से आप लोगों को नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 19 ये दिया गया है। इस प्रकार से आप सभी लोग टोटली पूरा का पूरा पेपर देख लो, एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, पूरी गारंटी इस बात की, एक भी क्वेश्चन आपका इसमें से बाहर नहीं जाएगा। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, क्वेश्चन नंबर 20 ये लिखा है, क्वेश्चन नंबर 21 ये दिया गया है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22 ये लिखा है, क्वेश्चन नंबर 23 ये दिया गया है। तो डियर फ्रेंड देख सकते हो पूरा का पूरा एक ही वीडियो में मैंने पूरा पेपर बता दिया और बहुत ही जल्दी इसका फुल सॉल्यूशन भी आ जाएगा। तो आपको पूरा का पूरा पेपर देख लेना यहाँ तक का, जैसा कि A to Z मैंने यहाँ तक का आपको बताया है। तो डियर फ्रेंड्स अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। बाय बाय।